Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is bilingualism and diglossia. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले बायलिंगुअलिज्म और डायग्लॉसिया क्लोजली रिलेटेड लिंग्विस्टिक फिनोमेनास हैं जो एक्सप्लोर करते हैं को एग्जिस्टेंस को और जो यूज़ है मल्टीपल लैंग्वेजेस का या लैंग्वेज वेराइटीज़ का. ठीक है, इन दोनों फिनोमेनास में सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेकिन ये डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स को प्रेजेंट करते हैं जिसके साथ यूनिक इम्प्लीकेशंस हैं. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के लिए, सोशियो लिंग्विस्टिक्स के लिए और कल्चरल स्टडीज़ के लिए. ठीक है, सो बारी बारी इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट है बायलिंगुअलिज्म. बायलिंगुअलिज्म एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी की एबिलिटी है कि वो दो लैंग्वेजेस को इफेक्टिवली जो है वो यूज़ करें. ठीक है, इट कैन अकर एट पर्सनल यानी इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटल लेवल. ठीक है, की फीचर्स देख लेते हैं. पहली जो है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. बायलिंगुअल्स जो हैं, ठीक है, दे मे हैव इक्वल बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म और अनइक्वल प्रोफिशिएंसी यानी कि डोमिनेंट बायलिंगुअलिज्म दोनों लैंग्वेजेस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म. सो साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म, सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म. साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो बर्थ से लेकर अर्ली चाइल्डहुड तक जो है वो सीखी जाती हैं और सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म के अंदर एक लैंग्वेज जो है वो पहले ही सीखी जाती है विच इज़ फॉलोड बाय दी अदर. नेक्स्ट चलते हैं, मोड्स क्या हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करने के. तो पहला जो है वो कोड स्विचिंग है और दूसरा कोड मिक्सिंग है. कोड स्विचिंग क्या है, यानी दो ज़बानों का, ठीक है, तबादला करना किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान, ठीक है, या फिर सेंटेंस में. कोड मिक्सिंग क्या होता है कि दो लैंग्वेजेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको अनकॉन्शियसली, बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली उनको कंबाइन कर देना. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायलिंगुअलिज्म. उसमें इंडिविजुअल बायलिंगुअलिज्म और सोसाइटल है. इंडिविजुअल में क्या है कि एक सिंगल पर्सन दो लैंग्वेजेस को बोलता है पर्सनल या फिर प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए. और सोसाइटल बायलिंगुअलिज्म के अंदर इंटायर कम्युनिटी जो है वो दो लैंग्वेजेस को यूज़ करी होती है जो इन्फ्लुएंस्ड होती है माइग्रेशन से, कॉलोनाइजेशन से या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी से. इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है कनाडा के अंदर, वो इंग्लिश भी बोल रहा है और वो फ्रेंच भी बोल रहा है. ठीक है, और एक चाइल्ड है इमिग्रेंट पेरेंट्स का, ठीक है, वो अपनी हेरिटेज लैंग्वेज को घर में सीख रहा है. ठीक है, और जो डोमिनेंट सोसाइटल लैंग्वेज है उसको वो अपने स्कूल में सीखता है. नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायलिंगुअलिज्म. सो बायलिंगुअलिज्म इन्हांस करती है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, और ये प्रमोट करती है कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर. नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्लॉसिया की तरफ. डायग्लॉसिया बेसिकली एक ऐसी सोशियो लिंग्विस्टिक सिचुएशन है जहाँ पर दो डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ जो होती हैं लैंग्वेज की वो एक कम्युनिटी के अंदर को एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, और हर जो वेराइटी है, ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन या फिर डोमेन्स जो है उसको सर्व कर रही होती है. इसके की फीचर्स देख लेते हैं. सबसे पहला हाई वेराइटी विच इज़ फॉर्मल, प्रेस्टिजियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड. उसको यूज़ किया जाता है ऑफिशियल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लासिकल अरबिक इन सर्मन्स एंड फॉर्मल राइटिंग. ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट चलते हैं, तो लो वेराइटी है, ये इनफॉर्मल, वर्नैकुलर और ऑफन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. इसको यूज़ किया जाता है एवरीडे कॉन्वर्सेशन के अंदर, फैमिली इंटरेक्शन और लोकल एक्सप्रेशन. ठीक है, लेते हैं सो कोलोक्वियल अरबिक इन डेली कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. जो हाई और लो वेराइटीज़ हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री वेज में यूज़ होती हैं. ठीक है, और इनके फंक्शंस के दरमियान में थोड़ा सा जो है वो ओवरलैप होता है. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. सो डायग्लॉसिया जो है वो उन कम्युनिटीज़ में अकर करती है जिनकी लिंग्विस्टिक जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी लॉन्ग हिस्ट्रीज होती है. ठीक है, सच एज दोस्त विद द कॉलोनियल लीगेसीज या फिर स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशंस. इसकी टाइप्स देख लेते हैं. पहली टाइप जो है वो है क्लासिकल डायग्लॉसिया विद इन सेम लैंग्वेज एज सीन इन अरबिक. क्लासिकल वर्सेस कोलोक्वियल अरबिक. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टाइप है. सेकंड देख लेते हैं एक्सटेंडेड डायग्लॉसिया. ये होती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस एज सीन इन पैराग्वाय. नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ डायग्लॉसिया. स्विट्जरलैंड में स्टैंडर्ड जर्मन, ये हाई वेराइटी है, वर्सेस स्विस जर्मन, ये लो वेराइटी है.
और इंडिया के अंदर इंग्लिश हाई वेराइटी है वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी और तमिल ये लो वेराइटीज़ हैं। सिग्निफिकेंस क्या है डायग्लॉसिया की कि ये रिफ्लेक्ट करती है जो पार डायनामिक हैं, ठीक है, और कल्चरल वैल्यूज़ हैं कम्युनिटी के साथ, और हाईलाइट किया जाता है जो फंक्शनल सेपरेशन है लैंग्वेज वेराइटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जो इंटरसेक्शन है बायलिंगुअलिज्म और डायग्लॉसिया का। सो कुछ कम्युनिटीज़ में जो बायलिंगुअलिज्म और डायग्लॉसिया हैं दैट दे कोएग्जिस्ट, ठीक है, ये दोनों फिनोमिनाज जो हैं ये कोएग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगापुर के अंदर इंग्लिश और मैंड्रिन जो है बायलिंगुअलिज्म कोएग्जिस्ट करते हैं। हाई और लो वेराइटीज़ जो हैं मैंड्रिन की, ठीक है, डायग्लॉसिया। इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। सो इंडिविजुअल्स जो हैं वो नेविगेट करती हैं दोनों सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली और बायलिंगुअल स्किल्स को यूज़ करते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए, और जो डायग्लॉसिक नॉलेज है उसको सोसाइटल नॉर्म्स के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.